वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें वल्चर का अकाउंट कैसे बनाना है। वल्चर एक वीपीएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, जैसे कि डिजिटल ओशन है, लाइनोड है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरीके से हमें बिल्कुल बिगनिंग से चलते हुए कैसे डोमेन को हमें एक कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना है, हमें वल्चर का वीपीएस बनाना है और फिर हमें एक डोमेन को हमारे वीपीएस में एक कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करते हुए, यानी कि विस्टा कंट्रोल पैनल हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, तो हमें उसे लिंक कैसे करना है। तो मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास पहले से वल्चर का वीपीएस बिल्कुल नहीं है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक जीमेल आईडी है और इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने एक नई जीमेल आईडी बनाई है, ताकि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए, ये वल्चर का एक लिंक है, प्रमोशनल लिंक है, जिसमें आपको कुछ ऑफर मिल जाता है पहले से। तो मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, जैसे मैंने एक जीमेल आईडी अभी भी नहीं बनाई है, तो इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। इस जीमेल आईडी के थ्रू मैं वल्चर में साइन अप करता हूँ और कोई भी पासवर्ड जो मेरे को ठीक लगता है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देखिए, वल्चर का वीपीएस जब हम बनाएंगे तो हमें इसमें क्रेडिट कार्ड लिंक करना पड़ता है या फिर पेपाल के थ्रू हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये कह रहा है कि आपका अकाउंट साइन अप हो गया। सबसे पहले तो आप वेरिफिकेशन ईमेल पर क्लिक कीजिए और आप एक पेमेंट मेथड को लिंक कर दीजिए। अगर हमने प्रमोशनल मेथड के थ्रू यहाँ पर पेमेंट, प्रमोशनल लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके थ्रू हम ये वल्चर के अकाउंट को क्रिएट करेंगे, तो हमें ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि $100 आपको क्रेडिट मिलेगा। और हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है वो वल्चर में काम नहीं कर रहा, या हम पहले उस क्रेडिट कार्ड को वल्चर के लिए यूज कर चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर पेपाल का ऑप्शन ऑप्ट करता हूँ। पेपाल का ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए ये कह रहा है कि हमें $10 जो है पेपाल में ऐड करने हैं, जिससे कि हमारे अकाउंट में $110 हो जाएंगे। और यहाँ पर जो $100 का क्रेडिट है, ये हमें 30 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसा वीपीएस बनाना है कि जिसमें हम ये 30 डेज के अंदर अंदर $100 का क्रेडिट यूज कर पाए। नहीं तो जो भी यहाँ पर 30 डेज के बाद में होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ आई एग्री टू कंडीशन टर्म्स ऑफ सर्विस और अदर में जाके मैं देखता हूँ, इसमें शायद मिनिमम अमाउंट 5 अलाउ है। तो यहाँ पर हम $5 हमारे पेपाल से ऐड कर लेंगे और हमारे अकाउंट में टोटल क्रेडिट 105 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर पे विद पेपाल पे क्लिक करता हूँ। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास पहले से पेपाल का अकाउंट भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट पेपाल का पे क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पर डिटेल फिल करते हैं। इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं कुछ फेक डिटेल यहाँ पर फिल करता हूँ। आपको लेकिन रियल डिटेल फिल करनी है अपनी। मैं यहाँ पर इंडिया की कुछ डिटेल्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जो शायद फेक इट सीसी। हाँ, देखिए, पहले मुझे यहाँ पर कार्ड की डिटेल फिल करनी है। मैं यहाँ पर कार्ड की डिटेल कॉपी कर लेता हूँ जो मुझे पेपाल को देनी है। और यहाँ पर हम पेपाल में 403.91 इंडिया की करेंसी में पे करेंगे। और एक बार के लिए मैं इस वीडियो के पर्पस के लिए जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ से ही कॉपी करके फिल करता हूँ। सॉरी, 6237। पिन कोड यहाँ जो शो कर रहा है,
एंटर एन ईमेल आईडी। तो जिस ईमेल आईडी से हम वल्चर साइन अप कर रहे हैं वही ईमेल आईडी हम यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेपाल वाली ईमेल आईडी से ही साइन अप करें। तो मैं यहाँ 17 दिसंबर 1955। अब जैसे ही मैं कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद मैं सबमिट करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करते ही मेरी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए पेपाल पर सभी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वर्क नहीं करते, तो हमें इंटरनेशनल इनेबल्ड जो डेबिट कार्ड है वो यूज करना पड़ता है। अगर आपके पास इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो काम रह गया एक वल्चर का ईमेल वेरीफाई करना बस। यहाँ पर हमारे पास वल्चर का ईमेल वेरीफाई होगा, तो अभी हम बाकी टैब को क्लोज कर देते हैं। देखिए अब हमारे पास ये जो ऑप्शन आ रहे हैं सामने, ये है प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स में हम काफी सारी चीजें जैसे कि वीपीएस जो हम बना सकते हैं। वीपीएस में काफी सारे कैटेगरीज हैं इनके पास, क्लाउड कंप्यूट, हाई फ्रीक्वेंसी, बेयर मेटल, डेडिकेटेड क्लाउड। तो हम इनके टेक्निकल पार्ट्स में ज्यादा जाने की बजाय हम यहाँ पर बिल्कुल क्लाउड कंप्यूट जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, जो एक बिगिनर ब्लॉगर की रिक्वायरमेंट रहती है, हम सिर्फ वही सेलेक्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूट। और यहाँ पर हम जो प्लान है वो देखिए यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कौन सी टाइप का आपको सर्वर चाहिए। क्लाउड कंप्यूट चाहिए, नो नो प्रॉब्लम। लोकेशन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं न्यूयॉर्क। कोई भी आप लोकेशन अपनी जो विजिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी नियरेस्ट लोकेशन हो, लेकिन अगर आपको विजिटर्स का कोई श्योर नहीं है तो आप कोई सी भी लोकेशन एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसके बाद में जो कंट्रोल पैनल है वो कौन सा इंस्टॉल करना है। देखिए हमें जो यहाँ पर कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करना है वो है विस्टा सीपी। विस्टा सीपी एक फ्री कंट्रोल पैनल है, काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं इसमें, फ्री सर्विसेज में भी। अ, देखिए इसका इंस्टॉल का प्रोसीजर है तो इसमें इन्होंने दिखा दिया कि सपोर्टेड ओएस RHEL, CentOS, डेबियन, उबुंटू। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, उबुंटू ट्राई कर सकते हैं या फिर CentOS, क्योंकि देखिए ये दो काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि जब हमें वल्चर वाले वीपीएस देंगे तो वो एक एम्प्टी कंप्यूटर है, एक एम्प्टी सर्वर है जिसमें अभी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। हम चाहे तो अपनी मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। उस जैसे मान लो कि हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है तो एक तो वल्चर ने हमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, एक अगर हमारे पास आईएसओ है यहाँ पर तो हम वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के पर्पस के लिए चलते हैं कि हमें विस्टा सीपी इंस्टॉल करना है, तो विस्टा सीपी के लिए हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ उबंटू सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर सेंटोस सेलेक्ट कर लेते हैं। सेंटोस का ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन की बजाय हम सेलेक्ट करते हैं सेंटोस 6x64। देखिए प्रोसीजर सब सेम रहेगा, आप चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए। मैं यहाँ पर सर्वर, एक बार इस वीडियो के पर्पस के लिए मैं सर्वर $5 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमें सर्वर का नेम देना है। हम सर्वर का नेम हमारे डोमेन के नेम के मिलता जुलता भी दे सकते हैं, पर एक बार के लिए हम चलते हैं कि कुछ भी नेम दे। तो मैं यहाँ पर आज की तारीख दे देता हूँ 1704। डिप्लॉय। देखिए जैसे ये सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, अभी जैसे ये सर्वर इंस्टॉल होगा हमें एक वीपीएस, जो बिल्कुल ब्लैंक वीपीएस है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है हमें ये समझना चाहिए। जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमें जो प्रोवाइड करता है वो है कि एक तो वीपीएस का आईपी एड्रेस ऑफ वीपीएस, एंड सेकंड इज यूजर नेम जो कि अक्सर रूट होता है, रूट यूजर नेम, और एक पासवर्ड। ये चीज है एसएसएच एक्सेस करने के लिए। एसएसएच एक
मेथड है जिसके थ्रू हम उस वीपीएस के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए इसने हमें यहाँ पर ये आईपी एड्रेस जो शो किया है, वो आईपी एड्रेस हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आईपी एड्रेस ऑफ वीपीएस हमारे पास आ गया, और यूजर नेम रूट है, पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हमें कोई भी एसएसएच क्लाइंट चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक टूल चाहिए जिसके थ्रू हम इस वीपीएस को एक्सेस कर पाएं। तो एसएसएच क्लाइंट जो मार्केट में इंटरनेट पर अवेलेबल है, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, पुटी नाम से एक एसएसएच क्लाइंट है। ये आपको पुटी की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर इस आईपी एड्रेस को कॉपी करना है, पेस्ट करना है यहाँ, और कनेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि अभी इस हमें बस यहाँ पर यस करना, ज़्यादा इसमें यूजर नेम है रूट ROOT। इस क्लाइंट में, पुटी क्लाइंट में, जब हम यहाँ से पासवर्ड कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्लैंक शो होता है, लेकिन राइट क्लिक करते ही पेस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक किया, पेस्ट हो गया। ये हमें शो नहीं होगा, लेकिन एंटर प्रेस करना है। तो ये लॉगिन हो गया है। अब हमें यहाँ पर जाना है कि विस्टा का कंट्रोल पैनल कैसे इंस्टॉल करना है। तो कंट्रोल पैनल इंस्टॉल करने के लिए जो बहुत ही सिंपल वे है वो है, पहले आप इस कमांड को यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, बाद में आप ये कमांड पेस्ट करेंगे। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एडवांस वे में जाता हूँ, जो नीचे है। इसमें ये देखिए, कंट्रोल पैनल का मतलब है कि हमारे सर्वर के अंदर वो काफी सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स ऐड कर देता है। जैसे कि अपाचे सर्वर है, एफटीपी के लिए ये पर्टिकुलर चीजें रिस्पॉन्सिबल है, ईमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे इन चीज़ों में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, क्योंकि देखिए अगर मैं ईमेल की फैसिलिटी यूज़ नहीं करना चाह रहा, या फिर अगर मैं ईमेल की फैसिलिटी यूज़ भी करना चाह रहा हूँ, तो इसमें दो एडिशनल फंक्शंस हैं, स्पैम और एक है क्लैम एवी। तो इन दोनों को मुझे नहीं चाहिए। ये दोनों एक्चुअली एंटीवायरस की तरह एक्ट करते हैं, कि आपकी ईमेल के एंटीवायरस की तरह एक्ट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, और ये है एडिशनल रिपोजिटरी, और इस ये भी मुझे नहीं चाहिए। ये एक्चुअली पीएचपी के डिफरेंट वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी ये पीएचपी का वर्जन देगा, आई एम ओके विद दैट। बट अगर आप चाहें तो इसे आप इनेबल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर REMI को इनेबल कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ से कमांड को जनरेट करता हूँ। सिर्फ मैंने क्या किया है, मैंने ईमेल की फंक्शन में एंटीवायरस को डिसेबल किया है। रीजन बीइंग कि जो मैंने यहाँ पर सर्वर बनाया है वो काफी छोटा है, $5 का सर्वर है। तो मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर ईमेल के रिगार्डिंग कोई भी लोड हो। और एक सॉफ्टैकुलस, एक इसमें थर्ड पार्टी, एक सॉफ्टैकुलस अलग कंपनी है, जो कि हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को वन क्लिक इंस्टॉल की फैसिलिटी देती है। जैसे कि वर्डप्रेस अगर हमें इसमें इंस्टॉल करना है वन क्लिक में, तो सॉफ्टैकुलस हमें उस चीज की फैसिलिटी देता है। लेकिन ये प्रॉपरली हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर प्लेटफॉर्म को वन क्लिक इंस्टॉल करने के लिए फ्री नहीं है। तो मैं इसके लिए अलग से पे नहीं करना चाहता। तो ये सर्विस को मैं अपने सर्वर पे इंस्टॉल भी नहीं करता। तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ, और जनरेट इंस्टॉल कमांड। अब ये देखिए, ऊपर ये जो थी, ये बेसिक कमांड थी कि पहले आपको इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है, फिर ये रन करना है। अब इन्होंने कमांड को मॉडिफाई कर दिया कि पहले आप इस यूआरएल को कॉपी पेस्ट करना है, फिर आपको रन ये करना है। तो पहले आप इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, यहाँ से पुट्टी के क्लाइंट में पेस्ट करेंगे, एंटर। अब आपको इसे कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट करना है, एंटर। ये कह रहा है कि हमें जो यहाँ पर इसने शो कर दिया कि NGIX वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, अपाचे सर्वर इंस्टॉल होगा, जो भी है यहाँ पर हमें यहाँ पर यस प्रेस करना है। और एडमिन ईमेल आईडी मैं एक बार के लिए यही वाली ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। होस्ट नेम वैसे हमें प्रेस देना है जो हम डोमेन यूज करना चाहते हैं इस सर्वर के साथ में। तो देखिए मैंने यहाँ पर डोमेन नेम इस वीडियो के पर्पस के लिए पहले से सेलेक्ट किया हुआ है। डोमेन नेम है pmta.email। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, pmta.email का जो नेम सर्वर है उनको रजिस्टर कर देता हूँ। इनको आप ग्लू रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी कि आप अपने डोमेन रजिस्ट्रार के साथ में रिकॉर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए GoDaddy में ग्लू रिकॉर्ड्स ऐड करने का मेथड थोड़ा अलग होगा, या ऑप्शंस अलग होंगे, बिग रॉक के साथ में अलग होंगे। मैंने जो ये डोमेन है वो डायनाडॉट के साथ में बुक किया हुआ है, तो उसमें ग्लू रिकॉर्ड्स को ऐड करने का मेथड अलग है। देखिए इसमें हमें होस्ट नेम रजिस्टर करना पड़ता है, यानी कि हमारे जो ये ग्लू रिकॉर्ड्स हैं किस आईपी को पॉइंट आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो वीपीएस लिया है, हमें पहले NS1 को
का ग्लू रिकॉर्ड जो ऐड करना है, ns1 डॉट जो हमारा डोमेन है pmta.email, इसके लिए मैंने ये ग्लू रिकॉर्ड ऐड कर दिया। और ns2 के लिए भी मैं यही ग्लू रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। और थर्ड स्टेप में जाके मुझे क्या करना है, यही वाले नेम सर्वर यानी ns1.pmta.email और ns2.pmta.email फिल करके सेव करना है। ये यहाँ पर दिखा रहा है नेम सर्वर मॉडिफाइड। तो अभी मुझे यहाँ पर देखिए होस्ट नेम जो मुझे डालना है, मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सपोज कीजिए मुझे जो पैनल को एक्सेस करना है, विस्टा कंट्रोल पैनल जब इसमें इंस्टॉल होगा उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक सब डोमेन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर्वर डॉट pmta.email। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप यहाँ पर pmta.email सिर्फ भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप एक सब डोमेन पर अगर विस्टा कंट्रोल पैनल इंस्टॉल कर लेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए मैंने कुछ भी सब डोमेन यानी कि सर्वर डॉट pmta.email यहाँ पर सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद में जो बाकी सर्विसेज हैं वो ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा, हमें उसमें कहीं पर भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और 15 मिनट 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा ये। तब तक के लिए मैं ये वीडियो पॉज कर देता हूँ और जैसे ही ये कंप्लीट होता है मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कुछ मिनट के टाइम के बाद ये विस्टा का जो कंट्रोल पैनल है वो इंस्टॉल हो गया और इन्होंने हमें जो डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड की है, यूज़र नेम, पासवर्ड और आईपी एड्रेस। अगर जो हमने नेम सर्वर जो यहाँ पर फिल किए थे और ग्लू रिकॉर्ड्स फिल किए वो प्रॉपरली प्रोपागेट हो जाते, तो हमें यहाँ पर जो यूआरएल मिलती, वो जैसे हमने यहाँ पर जो सब डोमेन यूज किया था सर्वर डॉट pmta.email यूज किया था, तो हमें ये यूआरएल उस फॉर्म में मिल जाती थी कि https और सर्वर डॉट pmta.email कॉलन 8083 अभी हमें मिली है, वो आईपी एड्रेस के साथ में मिली है। तो पुट्टी में हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस इसे सेलेक्ट करना है, अपने आप कॉपी हो जाता है और हम इसे नोटपैड में आके पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए हम इस पैनल को जो पुट्टी का जो हमारा रोल था वो कंप्लीट हो चुका है, पुट्टी को हम क्लोज कर देते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें इस यूआरएल को ओपन करना है और अभी जो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है जो जो कि मैंडेटरी है, जो जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर सर्वर बाद में प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हमें उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप है कि हम उस कंट्रोल पैनल में लॉग इन करते हैं। यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस के साथ जाना है क्योंकि ये हमें जो यूआरएल प्रोवाइडेड है वो एचटीटीपीएस के साथ में है। ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस में एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं होता। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड टू, देखिए यहाँ एडमिन और डिटेल हमें फिल करनी है। जो सबसे पहला प्रोसीजर है वो है एडमिन, जो यहाँ पर यूज़र है वो हमें एडिट करना है और जब जो भी हम यहाँ पर पासवर्ड चाहें वो हम पासवर्ड दे दें, नया पासवर्ड देना चाहें तो। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पासवर्ड नहीं देता। और यहाँ पर जो मेन पर्पस है वो है जो हमारा ईमेल आईडी है, वो हमें ईमेल आईडी यहाँ से एडिट कर, सॉरी नेम सर्वर जो है हमें नेम सर्वर यहाँ से सही करनी है। तो ns1.pmta.email और ns2.pmta.email सेव करना है। जैसे मान लो कि सपोज कीजिए आपने यहाँ पर कोई भी डोमेन यूज किया होता है, जैसे मान लो google.com है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ता है ns1.google.com ns2.google.com। तो सेव करना है और फिर हमें यहाँ डीएनएस में आना है। डीएनएस में आके जो ये पहले से जो देखिए हमने सब डोमेन जो सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर एडिड है, लेकिन सब डोमेन में यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें थोड़ी एडिट करनी है। तो एडिट में चाहेंगे, यहाँ पर हमें है pmta.email, सेव पे क्लिक करना है। अब देखिए अब अपना अगला काम है कि वेब में जाना है, हमें जो ये मेन डोमेन है pmta.email इसे ऐड करना है। तो हम यहाँ पर वेब में जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर pmta.email ऐड कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी ये डोमेन पॉइंट आउट नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं यहाँ पर एडवांस में जाके एसएसएल सर्टिफिकेट इनेबल नहीं करता। कुछ टाइम बाद जब हम इस थोड़ा वेट करने के बाद में जब ये डोमेन इसी आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट हो जाएगा तब मैं एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करूँगा। देखिए अभी ये डोमेन ऐड हो गया, वेब में जाता हूँ तो मैं अब मैं पहले डीएनएस में जाता हूँ। जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें मिस बिल्कुल नहीं करनी। देखिए सबसे पहले हमें NS1 को हमारे इस आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट करना है।
तो हमें रिकॉर्ड ऐड करनी है। देखिए अगर आप इस चीज़ को नहीं भी समझते तो बस आप केवल वीडियो को देखकर अपने सर्वर में वही सब सेटिंग कर दीजिए। यहाँ पर हमें NS1 करना है, टाइप ए रिकॉर्ड, और हमें आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देना, ऐड पे क्लिक करना है, और NS2 आईपी एड्रेस को कॉपी पेस्ट करना है, ऐड कर देना है, बस। अब हम एक बार के लिए सारे रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना है। देखिए डीएनएस में जाएंगे, लिस्ट ऑल रिकॉर्ड्स। ऐसा अगर आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको जो देखिए जो हमने NS1 और NS2 के ए रिकॉर्ड्स ऐड किए वो तो यहाँ पर प्रॉपरली ऐड हो गए। एक केस ऐसा हो सकता है कि आपने वेब में यूजर्स में इन्हें ऐड ना किया हो, आपने इन्हें चेंज ना किया हो NS1 और NS2 को, और आपने वेब में जाकर डोमेन पहले ऐड कर दिया pmd.email, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप वो चीज़ पहले ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपके डीएनएस के सेक्शन में जो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स दिखाएगा pmt.email के, उसमें जो आपके नेम सर्वर के रिकॉर्ड दिखाएगा वो ns1.domain.tld दिखाएगा। तो अगर ऐसा आपने कर दिया है तो हमें उसको सही करना है, यानी कि हमें यहाँ पर एडिट पे क्लिक करना है और ns1.pmta.email कर देना है और ns2.pmta.email कर देना है, अगर आपकी ये सेटिंग ऐसी नहीं है तो। यानी कि हमें यहाँ पर इन रिकॉर्ड्स को ns जो नेम सर्वर के रिकॉर्ड्स हैं वो ns1.pmta.email करना है और नेम सर्वर ns2.pmta.email करना है। ये हमारी प्रॉपर सेटिंग है। इसके बाद में जो हमारी अगली सेटिंग रहती है वो हमें करना है कि एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर वेब पे जाना है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये दोनों जो डोमेन है वो क्या इसी आईपी पर पॉइंट आउट हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट है जिसकी हेल्प लेते हैं, whatsmydns.net ये वेबसाइट है, और हम यहाँ पर पहले इस सब डोमेन को कॉपी कर लेते हैं। हमने सब डोमेन का भी ए एंट्री इस पर्टिकुलर डोमेन में ऐड करनी है। तो सब डोमेन की ए एंट्री ऐड करने के लिए क्या करना है, डीएनएस में जाएं। देखिए जैसे हमने यहाँ पर NS1 को पॉइंट आउट किया था, NS2 को पॉइंट आउट किया था, वैसे ही हमें जो सर्वर है उसे भी पॉइंट आउट करना है इसी आईपी एड्रेस पर। तो हम यहाँ पर जाते हैं, ए रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, ए सर्वर, और इस यहाँ पर आईपी एड्रेस ऐड करना है, ऐड पे क्लिक कर देना है। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा जो सर्वर वाला पार्ट है, server.pmta.email, वो भी इस आईपी एड्रेस पर पॉइंट होगा। सपोज कीजिए आपने एक नया सब डोमेन और बनाना है, तो मैं सब डोमेन बनाने के लिए क्या कर रहा है, जैसे सपोज कीजिए आपने यहाँ पर करना है web.pmta.email। ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है। देखिए अगर आपको इस सब डोमेन पर एक वेबसाइट और बनानी है web.pmta.email, तो यहाँ से जाकर आप ऐड कर देते हैं। लेकिन ऐड करने के बाद में होता क्या है कि ये जो web.pmta.email है, ये आपके इस जो मेन आईपी एड्रेस, आपके वीपीएस के आईपी एड्रेस पर पॉइंट आउट नहीं करता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, web.pmta.email की आईपी को हमें पॉइंट आउट करना है इस मेन सर्वर की आईपी पर। तो उसका प्रोसीजर क्या है, देखिए डीएनएस में जाना है, जो हमने ये डोमेन ऐड किया हुआ है इस पे हमें ऐड रिकॉर्ड्स पर जाना है और वेब एंट्री ऐड करनी है, जिसका रिजल्ट देखिए यहाँ पर दिखा रहा है web.pmta.email और आईपी एड्रेस हमारे डोमेन की आईपी। यानी कहीं कंक्लूजन क्या है कि जब भी हमें कोई भी यहाँ पर सब डोमेन ऐड करना है, या चाहे पहले से वो ऐड है, क्योंकि जब हमने विस्टा कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किया था तो वो सब डोमेन विस्टा कंट्रोल पैनल ने ऐड कर दिया, तो हमें उसकी आईपी को भी पॉइंट आउट करना है pmta.email की जो मेन आईपी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर डीएनएस एंट्रीज चेक कर लेता हूँ कि क्या ये आईपी पॉइंट आउट कर रही है या नहीं। तो server.pmta.email को मैंने यहाँ से कॉपी किया और ए एंट्री मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पर ये हमारी सर्वर की आईपी पॉइंट आउट कर रही है। और देखिए सिर्फ pmt.email की चेक करता हूँ, ये रुकिए, ये भी पॉइंट आउट करे, इसका मतलब हम इन दोनों पर एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। तो एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करने के लिए मुझे वेब के सेक्शन में जाना है और मुझे सबसे पहले यहाँ पर server.pmt.email पे क्लिक करना है, इसको एडिट करना है और SSL सपोर्ट, लेट्स एनक्रिप्ट सपोर्ट और सेव। अगर ये आईपी पॉइंट आउट सही से नहीं करेगी या प्रॉपर लोकेशंस पर पॉइंट आउट नहीं करेगी तो SSL सर्टिफिकेट का जो इंस्टॉलेशन है वो फेलियर दिखा देता है।
तो हमें बस वेट करना है हमारी सेटिंग्स को बिल्कुल सही करने के बाद में, उसके बाद में हमें एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करना है। एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करने के लिए भी कई बार हमें कुछ एरर ऐसे आते हैं कि 404 या कुछ भी ऐसा 401 का एरर आ गया, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम एक डोमेन पर एसएसएल सर्टिफिकेट जब ऐड करते हैं तो हम 1 वीक में शायद 5 बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लेट्स एनक्रिप्ट का जो एसएसएल यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए लेट्स एनक्रिप्ट अकाउंट रजिस्ट्रेशन फेल, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर एरर है। तो हम एक बार के लिए क्या करते हैं, इस आईपी पर और चेक कर लेते हैं, एडिट पे जाते हैं। अगर ऐसा कुछ एरर आ रहा है तो हमें बस वेट करना है, वेट करेंगे, हो सकता है हमें वेट यहाँ पर 24 आवर तक करना पड़े। वेट करने के बाद में हम सेव करेंगे तो सक्सेसफुली हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी अकाउंट रजिस्ट्रेशन फेल दिखा रहा है। चलो इसमें वेट करना ही एक सॉल्यूशन है, और जो लास्ट स्टेप रहता है उसमें क्या रहता है कि अगर यहाँ पर हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता तो हमें लास्ट एक जो स्टेप करना था वो सर्वर पे जाना है और कॉन्फ़िगर पे जाना है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो विस्टा का एसएसएल है वो यहाँ पर क्लिक करना है, यूज वेब डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट। और जब आप दोनों डोमेन्स पर अपने जो विस्टा का सब डोमेन है जिसपे आपने सर्वर को इंस्टॉल किया है उसे, और आपने दोनों आपको यहाँ पर शो करेगा, और आपने सब डोमेन पर यानी server डॉट pmta.email पर क्लिक करके और यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि आपके जो आप नेक्स्ट टाइम जब server.pmta.email खोलेंगे तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेगा। और आपको अगर ईमेल यहाँ से सेंडिंग करनी है तो उस केस में भी आपको उस चीज़ की एसएसएल सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा, अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी एसएमटीपी क्लाइंट के थ्रू आप ईमेल सेंड करते हैं तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि हमें इसी डोमेन पर, सेम डोमेन पर हमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। तब तक के लिए गुड बाय।